बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बिलावल सुल्तान ट्यूटोरियल्स और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से कंपाउंड्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशो बाय मास में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं और ये कम्बिनेशन केमिकल कम्बिनेशन होगा, यानी जब भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन करें इन फिक्स रेशो बाय मास तो कंपाउंड बनता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल को हम देखेंगे और इस एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो लफ्ज़ केमिकली कंबाइन है और फिक्स्ड रेशो बाय मास है, इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, जो हम ब्रीथिंग के प्रोसेस के सांस लेने के अमल के दौरान अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ये एक कंपाउंड है जो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मिलता है। जब आप दो एलिमेंट हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। केमिकली कंबाइन करते हैं, अब इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है, जो पुराने बॉन्ड हैं वो टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं और इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब अगर हम इन दोनों के दरमियान यानी कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मास रेशो निकालें तो ये आती है 12:32। इस रेशो को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम 4 के टेबल से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आता है 3, 32 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आता है 8। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन 12:32 या 3:8 बाय मास में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं केमिकली, तो उस वक्त हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसे हम नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगेन इसके डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब केमिकल कॉम्बिनेशन यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पुराने बॉन्ड टूटे हैं, नए बॉन्ड बने हैं और फिक्स्ड रेशो बाय मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन आप पाकिस्तान में लें, इंग्लैंड में लें, अटक में लें या किसी और जगह पे लें, जो कॉम्बिनेशन जो रेशो आपको चाहिए होगी मास की वो 12:32 या 3:8 होगी। हमारे पास जो कंपाउंड बनता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कंपाउंड की फिक्स्ड रेशो बाय मास होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया की जिस मर्जी कोने में हो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन एटम की रेशो बाय मास है वो 12:32 या 3:8 होगी। कंपाउंड जो जब बनता है तो हम इसको इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सिंपल तरीकों से डिवाइड या दोबारा से उनमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिंपल प्रोसेसेस के जरिए एक दूसरे से अलहदा नहीं कर सकते, सिंपल हमारे पास जो फिजिकल मेथड्स हैं उनसे। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जिन एलिमेंट्स से मिलके कंपाउंड बन रहा होता है वो उन एलिमेंट्स की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो गई हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज इनसे ऑल टुगेदर डिफरेंट होंगी। हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स है। बॉन्डिंग, टाइप ऑफ बॉन्डिंग की बेस के ऊपर हमने कंपाउंड्स को दो कैटेगरीज में या दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास होते हैं आयनिक कंपाउंड्स और एक हमारे पास होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड्स के होते हैं ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस से मिलकर बने होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो आयंस से मिलकर बने हों इन्हें हम नाम देते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। और इनमें आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको यकजा करके रखनी होती है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर, ये खुद को एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज करते हैं और हम कहते हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। वो जो स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न आता है इसे हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, टेबल साल्ट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1413 डिग्री सेंटीग्रेड है। आयनिक कंपाउंड्स में इनके बेसिक यूनिट को हम फार्मूला यूनिट्स कहते हैं और हमारे पास कॉमनली जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है उनमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स आते हैं। इसके अलावा और भी हैं।
कोवैलेंट कंपाउंड्स ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एटम से मिलकर बने होते हैं या एक दूसरे के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, या वो कोवैलेंट बॉन्ड उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होती है। जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके बेसिक यूनिट को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इनकी एग्जांपल में वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। इन सब के लिए आप लफ्ज मॉलिक्यूल का, इन सब कंपाउंड्स के लिए आप मॉलिक्यूल्स की टर्म इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके क्या क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में 3 बातें आपसे, पहला जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आता है। व्हाट इज मेंट बाय कंपाउंड, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो आपने उसकी डेफिनेशन देनी है, एक एग्जांपल देनी है और उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देने हैं। व्हाट आर कंपाउंड्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो आपने कंपाउंड को डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल देनी है, साथ में जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है आयनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स वो इसमें लिख देंगे। और अगर आपसे सिंपली पूछते हैं कि आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स में क्या फर्क है, डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो जब आप इनके दरमियान डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कंपाउंड की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे आप आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक माना जाएगा। उम्मीद कर